हेलो क्लास 10th के दुरानारो, यूपी टॉपर बनने के लिए तैयार होना है। ठीक है, हम लोग कल पढ़े थे मानव में पोषण, ठीक है ना। थोड़ा सा देखे थे, आज हम लोग मानव में पोषण पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो जब बनाएंगे तो बनाते हुए अपने साथ साथ में चलना, ठीक है ना। ठीक, मानव में पोषण यानी मानव में पोषण प्राप्त करने के लिए उसमें मुख्य रूप से मतलब विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना। पाचन तंत्र समझने से पहले हम लोग समझेंगे, अच्छा पाचन तंत्र को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। सिस्टम ही कर लो केवल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी मानव का पाचन तंत्र। अच्छा पाचन तंत्र समझने से पहले हम लोग समझेंगे, जैसे स्कूल में कभी सुने होंगे सर जी को अपने, ठीक है ना, कौन से जी, कि मेरा सिस्टम खराब हो रहा है, ठीक है ना, सुने हो। तो कौन सा सिस्टम खराब होता है, किस चीज को लेकर? स्कूल को लेकर ना, यानी स्कूल का कोई व्यक्ति होगा जो काम सही से, जिसकी वजह से पूरी, ठीक है ना, व्यवस्थाएं क्या होती होंगी, भंग भंग हो जाती होंगी, है ना। तो पूरे स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होती है ना। स्कूल में क्या करने आते हो, पढ़ने आते हो, ठीक है ना। पढ़ने आते हो तो क्या अपने आप से पढ़ते हो, कहा कोई पढ़ाता है ना, कोई पढ़ाता है, लेकिन कोई उनसे भी पढ़वाता होगा, है ना। अच्छा तुम लोग पढ़ने आते हो, तुमको कोई पढ़ाता है, लेकिन तुम्हें भी कोई क्या करता है, मतलब जो पढ़ाता है व्यक्ति उन्हें भी कोई पढ़वाता होगा, तभी तो पढ़ाता है। यानी कई लोग मिलकर, यानी हिंदी इंग्लिश, है ना, मैथ साइंस सब पढ़ते हो ना, तो कई विषय मिलकर क्या होती है, पढ़ते हो ना। लेकिन पूरे विषय को क्या एक ही व्यक्ति पढ़ाता है क्या, अलग अलग विषय के अलग अलग लोग पढ़ाते हैं ना। यानी कई लोग मिलकर केवल एक काम करते हैं, कौन सा, पढ़ाने। यानी कई लोग मिलकर क्या करते हैं, खाली पढ़ाने का कार्य करते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाते ही है सब, ठीक ना। उसी तरह पाचन है ना, पाचन में भी दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं, एक तो पाचन होगा या तो, और एक होगा कोई पाचन करवाता होगा, एक पाचन होगा और कोई पाचन करवाता होगा, ठीक है ना। तो जो पाचन तंत्र है इसमें कितने शब्द हैं, दो है, कितने हैं, इसमें दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है पाचन, एक है तंत्र, है ना, पाचन और एक है तंत्र। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, कोई तुम लोगों को पढ़ाता है या कई लोग मिलकर पढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह पाचन जो है कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो पाचन हम जो है कि भोजन ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, भोजन, है ना। भोजन का जो पाचन होता है, तो हम लोग बड़े बड़े चीज क्या ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े चीज क्या ग्रहण करते हैं ना, पूरा ढोका ढोका होकर छोड़ छोड़ करते हैं, है ना। तो उसको मतलब बड़े बड़े खाद्य पदार्थों को, यानी खाद्य के कणों को छोटे छोटे कणों में क्या करना, परिवर्तन करना, तोड़ना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अच्छा पाचन हम लोग किस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो ये बड़े बड़े होते हैं। रोटी तो हमें दिखाई देती है, लेकिन रोटी हम खाते क्यों हैं, चावल हम खाते क्यों हैं, है ना, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और ऊर्जा जो देता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, उस रोटी के अंदर छुपा होता है ना, जिसको हमें उससे क्या करना होता है, अवशोषित करना होता है, खींचना पड़ता है ना, सोखना पड़ता है। तो सोखने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, पहले छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है ना। तो वही कह सकते हैं कि हम क्या, भोज्य पदार्थों, क्या भोज्य पदार्थों के, भोज्य पदार्थों के जटिल, क्या, हाँ जटिल अणुओं को, जटिल अणुओं को, ठीक है ना,
सरल अणुओं में, सरल अणुओं में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाएगा? पाचन। यानी भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या करना? परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। ठीक है ना। अब भोजन में हम जो जो चीजें लेते हैं वो देखना, मतलब वास्तव में बड़े हैं, क्या है? बड़े, जिसको हमें क्या करना पड़ता? छोटे आकार में। अच्छा, तंत्र किसे कहेंगे? तंत्र पाचन क्या करने के लिए? पाचन तो कोई करवाता होगा ना, कोई करता होगा ना पाचन, है ना। हमारे शरीर में बहुत से क्या पाए जाते हैं? अंग। पाचन अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचन। तो हम बोलेंगे पाचन प्रक्रिया, किसको? पाचन प्रक्रिया को क्या करने वाले? संपन्न करने। संपन्न मतलब पूरा करने वाले, है ना। पूरा करने वाले अंगों के समूह को क्या कहेंगे? पाचन, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं ना। यानी पाचन की प्रक्रिया को जो संपन्न कराने वाले अंग होंगे उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। अब कौन कौन से अंग होते हैं जो मिलकर पाचन करवाते हैं वो हम लोग क्या देखेंगे आगे। यानी कुल मिला जुला के इस तंत्र शब्द में कई अंगों का क्या होगा? समूह। कई अंग मिलेंगे तब क्या करेंगे? एक तंत्र बनेगा। अब यह तंत्र कौन सा तंत्र कहलाएगा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करेगा? इस सभी पाचन तंत्र मिलकर पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं किसमें बदलेंगे? छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, पाचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, पहले सुन लो फिर उसके बाद लिखना। ठीक है ना। एक बार हम समय दे देंगे 1 मिनट। ठीक है ना। पाचन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। पाचन होता है दो प्रकार का। ठीक है ना। पहला प्रकार होता है भौतिक पाचन। क्या होता है? भौतिक पाचन। ठीक है ना। और एक होता है रासायनिक पाचन। एक होता है भौतिक पाचन, एक होता है रासायनिक। तो भौतिक मतलब समझ रहे हो? जैसे हम लोग गेहूं पिसवाने लेके जाते हैं, गेहूं बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, ओके ओके मुंह में डालते हैं, नीचे से महीन महीन निकल के आता ना। यानी बड़े बड़े टुकड़े किस में बदल के आ जाते हैं? क्या उसमें कोई केमिकल डाला गया है? कोई रसायन डाला गया है? नहीं ना। यानी जिस रूप में डाले थे हमें वही चीज प्राप्त हुआ, लेकिन उसका सबसे छोटा यानी बारीक रूप प्राप्त हुआ ना, है ना। यानी मशीन। तो भौतिक पाचन का क्या मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को यानी किसी भी भोज्य पदार्थ के, ठीक है ना, बड़े अणुओं को केवल क्या करना? कूचना, थूरना। यानी अपने मुख में रखते हैं ना, अपने भोजन क्या रखते हैं? मुख में रखते हैं और उसको क्या करते हैं? कूचते, फोड़ते, थूरते हैं ना। कूच फूर थूर के जो है कि क्या करते हैं? छोटा करते हैं। तो उसे क्या करते हैं? भौतिक पाचन। भौतिक पाचन। लेकिन जब भौतिक पाचन के बाद क्या होगा? रासायनिक पाचन। यानी जब केमिकलों या एंजाइमों की सहायता से, किसके? केमिकल या एंजाइमों की सहायता से जब भोज्य पदार्थों यानी भोजन के बड़े अणुओं किसमें बदलते हैं? सरल अणुओं में बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक पाचन। यानी भौतिक पाचन में क्या होगा कि भोज्य पदार्थों को हम क्या कहेंगे? जो भोज्य पदार्थों को कूचते हैं, थूरते हैं, फोड़ते हैं, ठीक है ना, बिना रसायनों की सहायता से, ठीक है ना, या अपने दांतों की सहायता से उसको कूच कर क्या करते हैं? छोटा करते हैं। तो क्या कहलाएगा? भौतिक पाचन। और अगर हम एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक पाचन। समझ में आ रहा है? तो पूछा जाता है कि वो कौन कौन से बड़े बड़े अणु हैं जिसको हम छोटे छोटे में बदलते हैं। समझ में आ रहा है? तो भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। ठीक है, लिख लो इसको थोड़ा सा तब तक।
लिख लो इसको। मिटा दें इसको, ये वाला मिटा रहे हैं ना। हो गया ठीक। तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा, ठीक है ना। विटामिन भी होता है, लेकिन विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं वो इतने छोटे अणु होते हैं कि उसमें कूचने फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये बदल जाता है, ठीक है ना। वसा होता है, बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है ना। वसा जो है वसीय अम्ल में बदलेगा। किसमें बदलेगा? वसीय अम्ल में बदलेगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है ना। और प्रोटीन बदल जाता है, ठीक है, किसमें? अमीनो अम्ल में। किसमें बदलेगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में, ठीक है ना। यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यह बड़ा होता है। क्या होता है? बड़े अणु। प्रोटीन क्या होता है? बड़े अणु। वसा क्या है? बड़े, ठीक है ना। तो हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन खाएंगे तो क्या बदलेगा? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। और वसा किसमें बदलेगा? वसीय अम्ल में। अच्छा, ये बदलता किसमें? रासायनिक पाचन। किसमें होता है? अच्छा, भौतिक पाचन में केवल क्या होता है कि भोजन के बड़े अणु छोटे अणु में परिवर्तित होते हैं बिना केमिकल की सहायता से। लेकिन जब केमिकल की सहायता से या एंजाइमों की सहायता से भोजन के बड़े अणु, ठीक है ना, किसमें बदल जाते हैं? छोटे अणुओं में, तो क्या कहलाता है? रासायनिक पाचन। जैसे कोई पूछ लेगा वो कौन से अणु है जो छोटे अणुओं में बदल जाते हैं, तो हमारे पास 3-4 उदाहरण है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वैसे तो हमारे पास, ठीक है ना, हम लोग खाने के लिए नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। खाने के लिए हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें विटामिन भी खाते हैं। क्या खाते हैं? विटामिन खाते हैं ना।
और जल भी ग्रहण करते हैं, है ना। और क्या ग्रहण करते हैं, प्लस खनिज लवण, क्या ग्रहण करते हैं, खनिज लवण। तो इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता, ठीक ना। इन्हें, ठीक ना, किन्हें, इन्हें, इन सभी को ना, इन सभी को सीधे सीधे क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, हमारे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है। यानी इनको पाचन, यानी इसको हम पाचन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो हमारा शरीर इसको अवशोषित, भाई इसकी जरूरत हमें, हमारे कोशिकाओं का है ना, कोशिका खुद इतनी छोटी है कि जो इन कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कब करेगी, जब इसकी में बदल जाएगा छोटे। विटामिन ऑलरेडी ही छोटा है, इसमें बड़े नहीं। हम लोग विटामिन जब खाएंगे तो ये छोटे अणु, जल क्या है, छोटा अणु है, खनिज लवण क्या है, तो हम जैसे ही खाते हैं सीधे क्या होते हैं, हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नहीं, इसको बदलना पड़ता है, और बदलने के लिए जरूरत पड़ती है कुछ एंजाइमों का, इसका प्रयोग करना पड़ता है। अब कौन कौन से एंजाइम है जो बदलते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग पाचन तंत्र, ठीक ना, हो गया, ठीक। पाचन तंत्र जो है कि जो मानव का पाचन तंत्र है वह 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है, ये लिखे हो ना, ठीक। मानव का जो पाचन तंत्र है वो कितने भागों में बटा है, 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो एक ही भागों में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। दो अगर दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो आसान हो जाएगा। देखो कुछ अंग है, क्या है, कुछ अंग है जो पूछने पीछने काम करते हैं, कुछ अंग ऐसे हैं जो केवल हमें क्या देते हैं, रसायन, यानी कुछ एंजाइम देते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं। तो हम लोग पाचन जो है कि 2 भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है ना। पहला भाग है और इधर है दूसरा। पहला भाग में क्या आता है, आहार नाल, क्या आता है, आहार नाल। और दूसरे में है सहायक पाचक ग्रंथि, सहायक पाचक ग्रंथि, ठीक है ना। आहार नाल एक है, आहार नाल, और एक है सहायक पाचक ग्रंथि। अभी हम लोग पढ़े ना, हमारा शरीर जो है 2 तरह से पाचन करता है, रासायनिक पाचन और भौतिक पाचन, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन, ठीक है ना। अच्छा, रासायनिक पाचन और भौतिक पाचन तो होगा, जो सहायक ग्रंथियां है ना, जो सहायक ग्रंथियां हैं ये जगह जगह लगी हुई, कहां पर, हमारे शरीर में जगह जगह फिट किया गया। और जो आहार नाल है ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे इसको खेत मान सकते हो, क्या मान सकते हो, खेत। जैसे एक पूरा खेत होता है, खेत में ट्यूबवेल लगा होता है, ट्यूबवेल जो है पानी देता है, ठीक है ना। जहां जगह जगह होती है पाइप लगा के हम लोग उस जगह को क्या करते हैं, सींच लेते हैं, यही ना करते हैं। तो हमारा शरीर एक खेत जैसा, ठीक है ना। तो जो आहार नाल है ये पूरे शरीर में फैला, पूरे शरीर में फैला हुआ, ठीक है ना, ये पूरे शरीर में फैला। लेकिन ये कहीं कहीं है, कहाँ है, कहीं कहीं, जहां जहां इसकी क्या है, जरूरत है, ठीक है ना। तो पाचक जो ग्रंथि, जो सहायक पाचक, यानी पाचन में पाचक, सहायक पाचक ग्रंथि, यानी पाचन में सहायक ग्रंथियां, इनसे कुछ रसायन निकलते हैं, इनसे कुछ पदार्थ निकलते। तो जो आहार नाल है ये पूरे शरीर में फैला होता है, यानी हमारे मुख से लेकर, कहां से, मुख से लेकर गुदा द्वार तक, कहां तक, गुदा द्वार तक फैला होता है, ठीक है ना। मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। यह एक नली जैसी संरचना है, किसकी जैसी है, नली जैसी, क्या है, जैसी संरचना है, नली जैसी क्या है, संरचना है। जो सहायक पाचक ग्रंथियां, यह मैक्सिमम मतलब है तो बहुत, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितने, 3। एक होता है, ठीक है ना, जो कि मुख में पाया जाता है, लार ग्रंथियां, क्या होती है, लार ग्रंथियां, ठीक है। एक हो गया अगन्याशय, ठीक है ना, अगन्याशय, ठीक है। एक और है, ठीक है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, उसमें पाचन होता है लेकिन कम मात्रा में, ठीक ना। एक है यकृत, क्या है, यकृत, यकृत को पहले लिख लो,
क्या लिखोगे? यकृत, फिर आएगा अग्न्याशय। ये क्या है? सहायक ग्रंथियां, इनसे कुछ क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, किसमें? पाचन की सहायता में। अब देखो आहार नाल जो है कि संरचनात्मक दृष्टि, किसमें? संरचनात्मक और कार्यात्मक, किसमें? कार्यात्मक, यानी कार्य की दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से इन्हें कई भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, बोला गया ना मुख से शुरू होता है, तो पहला होगा मुख गुहा। क्या होगा? मुख गुहा। दूसरा होगा ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली। तीसरा है अमाशय। क्या है? अमाशय। उसके बाद आएगा आंत। वो भी कौन सी आंत? छोटी आंत, इसको आंत्र भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और फिर है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। लास्ट में है गुदा द्वार, ठीक है ना, जिसको हम लोग मलाशय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय, ठीक है ना। यानी आहार नाल, यानी आहार नाल हमारे मुख से लेके गुदा द्वार तक क्या होता है? फैल। अच्छा, इसकी कभी कभी लंबाई पूछ लेता है, तो 32 फीट, या मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर। 32 फीट या मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर, ठीक है ना। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट या। अच्छा, इसकी संरचना पूछा, यह कैसी है? यह एक नली की संरचना है जो पूरे यानी मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। यह रासायनिक मतलब कार्यात्मक दृष्टि से और संरचनात्मक दृष्टि से कई भागों में बटा हुआ है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ठीक है ना। फिर दूसरी जो सहायक है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय, ठीक है ना। कल इसको थोड़ा सा चित्र बना के इन चीजों अंगों को देखें, कौन सा अंग कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना, ठीक है ना।